ये दिखाना, ये देखो सुकून से मोबाइल। हाय दोस्तों, वेलकम टू बैंक आसान चैनल। आज लाइव किया है बट आज किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए नहीं, बस ऑफिस में बैठा हूँ। 5:30 हो गए हैं। आज थोड़ा काम था तो बैठ गया था ऐसे ही। कोई नहीं है, मैं और 2 स्टाफ हैं बस। ऐसी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत जो एस्पायरेंट्स है और या जो जिन्होंने नहीं अभी बैंक हाल ही में ज्वाइन किया है उनके लिए वीडियो बनाने के लिए किया है। तो देख लो थोड़ा आप बैंक का माहौल क्या है। शांति, सन्नाटा। ये हमारे हेड मैसेंजर बैठे हैं नंदू जी। ये हमारे स्टाफ SBI के। गुड इवनिंग टू बैंक आसान चैनल विच इज़ डायरेक्टेड बाय मिस्टर एसोसिएट अमन गुप्ता। तो जैसा कि ये बता रहे थे कि बैंकिंग के बारे में जो भी क्लरिकल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कैसा क्या रहता है यहाँ पर माहौल। तो आपने देख ही लिया होगा इससे कुछ पल पहले माहौल कितना अच्छा होता है, एकदम सुख शांति वाला माहौल है। 5 बजे के बाद होता है वो। 5 के बाद होता है, हाँ। 10 से और 4 तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहती है, तो इतना तो हमको। और SBI की ब्रांचों में ज़्यादातर देखोगे आपकी भीड़ भाड़ रहती है। कुछ ब्रांचें होती हैं कि जिसमें नहीं रहती, बाकी स्केल 4 स्केल 3 ब्रांचों में तो रहती है बहुत भीड़। लेकिन फिर भी अच्छा ही है कि हम बाहर के एटमॉस्फेयर से बच के अंदर आराम से सुकून से काम कर रहे हाँ, होते हैं। ये है ना। मतलब AC में बैठे रहते हैं। एसी में बैठा है आपको थोड़ा दिमाग थोड़ा कूल रहता है। हाँ। और अगर आप देखें कुछ टारगेट्स रहते हैं क्लरिकल में, कुछ प्रेशर रहता है, तो इतना कुछ हार्ड टारगेट नहीं रहता है। कुछ नहीं रहता। हाँ, क्लरिकल में कुछ नहीं रहता। क्लरिकल में आपको नॉर्मल से इंश्योरेंस वगैरह या कुछ अकाउंट ओपनिंग, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। जिस हिसाब से सैलरी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है। मतलब टारगेट के लिए मैं ये बोल सकता कि आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएंगे, ब्रांच मैनेजर या अकाउंटेंट सर आपको बोलेंगे कि मतलब इंश्योरेंस करना है या SBI लाइफ करनी है। हाँ। बट तुम्हें ये नहीं है कि नहीं किया तुमने तो कुछ तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, बस मतलब कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं करा तो नेक्स्ट टाइम मतलब कोशिश करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें आप। और अगर आपके लिए बाकी और चीज़ अच्छी होती है, 10 से 5 की ड्यूटी है आपकी। आराम से घर के, अगर आपको होम टाउन पोस्टिंग मिलती है तो सबसे अच्छा है। 10 बजे आप निकलेंगे, 5 बजे अपनी फैमिली के साथ फिर से एंजॉय कर सकते हैं। 5:30 तक। हाँ, 5 साढ़े 5 लगभग बज जाता है। 5 बजे आप अगर होम पोस्टिंग है तो 5:30 6 बजे मैक्सिमम 6 बजे तक घर पहुंच जाओगे आप लोग। और अपनी फैमिली को भी आराम से टाइम दे सकते हैं। और अगर देखा जाए तो और बैंकिंग IBPS के अलावा अगर आप SBI में आते हैं तो सभी जानते हैं SBI का एक अलग टैग होता है, अलग रुतबा होता है, अलग ब्रांड है। ब्रांड है ये। बाकी बैंकिंग सारी ठीक है, SBI एक अलग ब्रांड होता है, एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, अच्छा सा लगता है। थोड़ा खुद में एक अच्छा फील आता है कि SBI में आप बैठे हुए हैं, है ना। तो बाकी यही माहौल है। अब जो लोग SBI ज्वाइन नहीं करे वही सोचेंगे कि काम करते हुए भी अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इतना ऐसा भी काम नहीं है। वर्क प्रेशर कुछ इतना नहीं है, सब मैनेजेबल वर्क प्रेशर है। प्रेशर जो होता है तो इतना प्रेशर नहीं है। कुछ तुम्हें आज ही थोड़ी ना करना है सब काम। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप सारी चीज़ें निपट जाती हैं आराम से। और क्या, थोड़ा कोई कस्टमर आया का तुम्हारे पास ज़्यादा काम है तो बोल दो उनसे कि 1-2 दिन में अकाउंट, मतलब कोई अकाउंट ओपनिंग खोलने आया, अकाउंट ओपनिंग करवाने आया, 18 साल से कम है तो मैनुअल खुलता है, तो उनसे बोल दो कि 2-3 दिन बाद ले जाना। और बस ये है कि आपका कम्युनिकेशन वे कैसा है, आपके कस्टमर के साथ डीलिंग कैसी है। कस्टमर डीलिंग अगर तुम सीख गए तो फिर कोई चीज़ें आसान हो जाती हैं। कस्टमर को आराम से आप डील कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर लड़ने ही आता है या कुछ करवाने आ रहा है, वो तो आराम से उसको बता सकते हैं। कभी सर्वर इशू होता है, कनेक्टिविटी इशू है, आप उसको आराम से बता दीजिए कि सर आज नहीं, हम आपका ये काम कल कर देंगे, तो कस्टमर मान जाते हैं। ऐसा भी होता है। कुछ कस्टमर होते हैं जिनको ऑन स्पॉट काम चाहिए है, तो उनके लिए कुछ कह ही नहीं सकते। वो भी ऐसे कस्टमर होते हैं जिनका मतलब अर्जेंटली, उनसे भी अगर तुम मतलब कोई लड़ने भी आया तो तुम अपना मोटिव ये रखो कि तुम्हें नहीं लड़ना, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। थोड़ा सा पोलाइटली आप उनसे बोलिए, क्योंकि तुम भी अगर वो भी अग्रेसिव होगा, तुम भी अग्रेसिव होगे तो फिर बात बढ़ेगी। और अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दी तो दिक्कत तुम्हें ही होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम भी एज अ कस्टमर कहीं पर जाते हैं तो अच्छी सर्विस चाहते हैं। इसी तरह जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है तो कम्युनिकेशन वे अच्छा रखिए, उनको अच्छी सर्विस दीजिए, पोलाइटली उनको समझा दीजिए, हर चीज़ के लिए मान जाते हैं। और जो टारगेट्स होते हैं, अगर हम कस्टमर से अच्छी डीलिंग, अच्छे रिलेशन बनाएंगे तो वो टारगेट हम वहीं से जैसे इंश्योरेंस यहाँ पे चलता है, पाई पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मतलब SBI में 1000 का होता है, 500 का होता है। जो लोग अगर कस्टमर से अच्छी तुम्हारे कनेक्शन है
तो उनसे एक बार बोल दो सर आप करवा लीजिए, मतलब थोड़ा बिजनेस के लिए हम लोग के, तो वो एक बार में मान जाते हैं, मतलब ठीक है कर दीजिए आप। मतलब अगर तुम्हारा कनेक्शन अच्छा है और रिलेशन अच्छे है कस्टमर से, तो वही आपकी सीट का भी इफेक्ट पड़ता है और आपके वे ऑफ टॉकिंग का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सीट पे बैठे हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो आपकी कस्टमर बात भी मान जाएगा, और आप उसी सीट पे बैठ के अच्छे से बात नहीं करेंगे तो आपकी किसी बात के लिए आपकी किसी भी कोई भी पॉलिसीज़ आप उससे बताएंगे तो इग्नोर ही करेगा उस चीज़ को कि भाई हमारा काम होता नहीं है, आप बोलते अच्छे से नहीं है। और अच्छे से बोलेंगे तो आप किसी भी पॉलिसी को, आप SBI लाइफ हमारे यहाँ होता है, SBI जनरल जो भी हुआ, अगर आप बोलेंगे आपके टर्म्स अच्छे हैं, उनसे रिलेशन अच्छे हैं, बॉन्ड अच्छे हैं, तो हाल के हाल मान जाता है। तो इस तरह से हम टारगेट अचीव कर लेते हैं और आराम से हमारा पूरा डे निकल जाता है और कुछ नहीं। देखो जो 10 से 5 जो नॉर्मल काम है कैश का और जो अकाउंट ओपनिंग RTGS ये तो तुम्हें करना ही है। बट अगर तुम्हें RBO में ये चाहते हो कि रीजनल ऑफिस में तुम्हारा कुछ लोग जाने तुम्हें, या कुछ मतलब तुम्हें RM सर या कुछ पहचान है, तो तुम्हें थोड़ा मतलब उससे हटके भी थोड़ा, अगर इंश्योरेंस में तुम थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हो, SBI लाइफ में थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हो, और भी जो टारगेट होते हैं, नेट बैंकिंग जो यूनो ऐप है उसमें अगर तुम रजिस्ट्रेशन बढ़ाते हो, वन एंड ऑल ये है कि अगर आप मतलब अपने हेड ऑफिस में आपका एक नाम चाहना चाहते हैं, एक अलग छवि रखना चाहते हैं, तो आपको टारगेट्स और कुछ ऐसी चीज़ उठा लेना चाहिए जिस पे आपका नाम, मतलब जो नॉर्मल रूटीन वर्क है उससे अलग तुम थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट करोगे, बाकी आप अगर क्लैरिकल तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्लैरिकल स्टाफ की भीड़ में खोना चाहते हैं तो आप नॉर्मल काम करिए। वैसे अगर नॉर्मल रहना है कि मतलब भीड़ से अलग दिखना है तो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लो, नहीं तो नॉर्मल नहीं तो फिर तो काम करना ही है, रूटीन काम तो करना ही है। तो कुछ प्रेशर नहीं है, लोग बोलते हैं कि प्रेशर है। मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि वो ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है, और शुरू में तुम्हें बहुत से रूल्स नहीं पता होगा, बहुत सी चीज़ें पता नहीं होगी, इसलिए तुम प्रेशर लोगे। धीरे धीरे जब तुम्हें काम आने लगेगा और बहुत से रूल पता चल जाएंगे बैंक के, तो वही चीज़ और कस्टमर डीलिंग सीख जाओगे, अपने आप ही सीख जाओगे। वो कस्टमर से डील करते करते अपने आप ही मतलब इंकलकेट हो जाती है वो। आप लोग एस्पिरेंट्स हैं तो उस लैंग्वेज में अगर बताऊं कि जब हमको कोई क्वेश्चन सामने आता है और इजीली हमको वो आता है बहुत पहले से, तो वो क्वेश्चन हमको इजी लगता है कि इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप जब बैंक में ज्वाइन कर लेते हैं और वो काम आपको आता है करना, तो आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज वही काम आपको टफ लगेगा। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हैं और बढ़िया रहता है, कोई ऐसा टफ नहीं है, ना ही कोई प्रेशर है। बस मेन चीज़ ये है कस्टमर का सेटिस्फाई करना है। कस्टमर का पर्पस क्या है आने का बैंक में, कि वो काम हो जाए, जो जिस काम के लिए वो आया है वो काम हो जाए, और जल्दी हो जाए तो और बढ़िया है। मतलब बस दो उसके वो रहते हैं पर्पस कस्टमर के। तो काम पहली बात तो ये है, काम आना चाहिए। वो धीरे धीरे अपने आप ही सब सीख जाते हैं, सीनियर लोग हेल्प करते हैं, अगर नहीं आए तो बहुत से ग्रुप बने हैं उसमें डाल लो तुम, तो वो सॉल्यूशन दे देते हैं कैसे क्या होगा, नहीं तो कॉल कर लो किसी सीनियर को, वो बता देते हैं। और जल्दी मतलब अगर जल्दी करना हो, अगर भीड़ नहीं होगी तो अपने आप तुम ऑफकोर्स जल्दी कर दोगे। अगर भीड़ है तो थोड़ा कस्टमर खुद ही समझ जाएगा कि भीड़ लगी है, तो अपने आप धीमे धीमे होगा। नहीं समझे तो फिर और खासकर ये वीडियोस उन लोगों के लिए जो कि अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी कि उनको बता देंगे पहले से क्या कल्चर होता है SBI का, और एस्पिरेंट्स के लिए तो फिर आगे के लिए है ही है। तो अब सभी गाइस को आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा शायद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जब भी हमारा कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप तक पॉपअप पहुंच जाएगा। बाय। ओके बाय गाइस, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट पे ज़रूर करना, और अगला वीडियो उसी पे बनाएंगे। बाय।